नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आ गया हूँ आपकी सारी चिंताओं का हल दूर करने आपके सामने। यदि मैथ से डर लगता है या मैथ कमजोर है, आज तक नंबर सिस्टम समझ ही नहीं आया, तो ये उन बच्चों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है जो कंटेंट में लेकर आया हूँ। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिन्हें कैलकुलेशन से डर लगता है, जिनका कैलकुलेशन देखते ही पसीना छूट जाता है भाई, ठीक है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। बिल्कुल, हम मैथ का ये फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया हमने यूट्यूब पे। इसमें हर एक बच्चा पहले फंडामेंटल, देन एडवांस और हम PYQ तक जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्री मैथ्स फंडामेंटल कोर्स। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे बच्चे, कि आपको दिखाई दे रहा है कि सर लेकर आए हैं आपके लिए क्या भैया, हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्री फंडामेंटल मैथ्स कोर्स, ठीक है भाई। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना आपको, 1 रुपया नहीं देना, एक नया रुपया नहीं देना। पढ़ाते सब हैं, लेकिन हम बच्चों के करियर को बनाने के लिए आए हैं। बच्चों के करियर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे। क्लास आपकी 01 आज से स्टार्ट है। इसमें प्यारे बच्चों नंबर सिस्टम का जिक्र होगा, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। देखो हमारा कंसेप्ट भी क्या है प्यारे बच्चों, जीरो, फंडामेंटल, देन एडवांस और देन PYQ, ठीक है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने के लिए हम आ गए हैं। और ये क्लास बिल्कुल ब्रेक नहीं होगी, आपको डेली मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बैच है, ठीक है भाई। फ्री बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल 1 डे एग्जाम जितने भी आपके हैं। चलिए नेक्स्ट, आज हम सीखेंगे, आज हमको आपको बता भी देंगे कि आज हम सिखाएंगे क्या आपको। नंबर क्या है, डिजिट और नंबर में अंतर क्या है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, नेचर, आपका जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स है वो क्या है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत बिल्कुल बेसिक से। जिस किसी भी बच्चे को डर लगता है, आपके भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, ठीक है, उन सब के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए आज से कसम खा लें और पेन कॉपी उठाकर बैठेंगे, ठीक है भाई। चलिए नंबर क्या है, ठीक भाई, नंबर क्या है जो हमें बता दे कि ये जोड़ना है, ये घटाना है, ठीक है, ये रुपए हैं, ये पैसे हैं, जिनकी सहायता से हम आकलन करते हैं वो नंबर है, ठीक है। अब देखिए डिजिट्स और नंबर में क्या है भाई, मैं कह रहा हूं आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 9, ये आपके 10 डिजिट है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये 10 डिजिट है आपके, ठीक है। ये 10 अंक हैं, ठीक। 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं, इस बात को सभी मेमोराइज कर लेंगे भाई। 10 अंक हैं, नंबर यह है। और भाई डिजिट्स और नंबर में अंतर क्या है भाई, देखो डिजिट का प्रयोग करके ही नंबर बनता है, जैसे कि 05, ठीक है भाई, ये नंबर है। इसके बाद आपका, अगर मैं कह दूं कि 115, 205, ठीक है भाई, 205, 20, 25, सबको इनको प्रयोग करके क्या प्यारे बच्चों क्या बना, ये आपका नंबर है, ठीक है। अब डिजिट क्या है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 205, या मैं 225 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें होता है फेस, फेस जानते हो आप, फेस जैसे मेरा काला सा फेस है, ठीक है। फेस, फेस होता है चेहरा, यानी कि ये कभी नहीं बदलता, ठीक है। चेहरा नेवर चेंज, मैं नेवर चेंज को एनसी लिखता हूँ भाई मैथ में, ठीक है भाई। तो जो आपका जो फेस है वो नेवर चेंज। अब देखो जैसे मैं मान लिया लिख रहा हूँ, इधर मैं संजय यादव, क्या इधर शाहरुख खान बन गया, नहीं भाई, संजय यादव ही रहा, ठीक है। तो ये क्या आपका, ये आपका क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू नेवर चेंज, प्लेस वैल्यू एवर चेंज। भाई आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं कल वहां हूँ, परसों वहां हूँ, पर पता नहीं कहाँ हूँ, ठीक है। चलिए तो फेस वैल्यू क्या है भाई, इसमें इसका जो फेस वैल्यू है 5 का, फेस वैल्यू ऑफ 5, 5 का
स्थानीय मान, स्थानीय मान की बात करेंगे बाद में। यह है जातीय मान, जात कभी नहीं बदलती भाई। जातीय मान, जातीय मान प्यारे बच्चों 5 ही होगा, 5 ही होगा। हम आपको प्लेस वैल्यू पहले नहीं बता रहे, प्लेस वैल्यू आप सब जानते हैं, ठीक है, बचपन में पढ़ते आए। हम एडवांस है तो एडवांस ही देंगे, ठीक। इसके बाद अब देखो, आप इसमें कहते भाई 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू, ठीक है भाई। प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी भाई, प्लेस वैल्यू होगी इसकी आपकी 5 के आगे कोई अंक है नहीं है, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट 5 ही है, ठीक है। अब अगर ये 5 यहाँ पे आ जाए, अब मैं लिख दूं 2 5 2, तो यहाँ 5 की जो आपकी जो प्लेस वैल्यू होगी पीवी डाल देंगे, पीवी वो क्या होगा प्यारे बच्चों 5 0, ठीक है। 5 के आगे एक अंक है तो 0, या आप लिख सकते हो 5 गुणा 10 जा यानी ये 10 50, तो ये 50 पे आ जाएगा। ये इसकी 5 की क्या है प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन फेस वैल्यू नेवर चेंज, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी इतनी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्या है हमारा, देखो आगे क्या है भाई, आगे कह रहा है ये कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब देखो हम ज्यादा आपको लंबी लंबी कहानी नहीं यहाँ पे छोड़ने आए, ठीक है। हमने कहा नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर क्या है, जिनकी हम बिल्कुल गिनती शुरू करते हैं। अब जीरो के जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ेगा, मैंने कहा 0 + 5 5 ही रहा, 0 - 5 भैया -5, यानी कि जीरो के जोड़ने से किसी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन घटाने पे क्या हो गया -5, ठीक है। तो यानी कि जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़कर सभी क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है भाई। बातें समझ में आ रही हैं तो अपना बहुमूल्य कमेंट दें और आगे बताएं आपको क्या सुधार चाहिए इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलिए अब आता है होल नंबर, ठीक। अब देखो होल नंबर, अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए, इंक्लूड जीरो, जीरो को भी हमने क्या कर लिया इंक्लूड कर लिया, ठीक है। वहां पे एक्सक्लूड था, यहाँ पे इंक्लूड है। जीरो इंक्लूड करके क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपका होल नंबर बन जाता है। होल, होल मतलब क्या होता है संपूर्ण, सारा, ठीक है, सारा या संपूर्ण, ठीक। अब आप एक बात बताओ, जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर है, बताइए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और जितने भी होल नंबर है क्या वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका बड़ा मजेदार आंसर आना चाहिए आपका यस और नो में, देखते हैं कौन कमेंट देता है सही से, ठीक है। इसके बाद आता है इंटीजर। अब आपके बेसिक और कंसेप्चुअल आपके क्वेश्चन आ गए भाई, ठीक है। देखिए जैसे संख्या, संख्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी नंबर क्या है, तो सीधी सी परिभाषा है, संख्या का प्रयोग गिनने, मापने, क्रम बताने और गणना करने में होता है। कॉपी पेन उठा के बैठना भाई, बिल्कुल आपको बेहद बिल्कुल ही ऐसी क्लास मिलने वाली है जो आज तक किसी ने यूट्यूब पे कराई ही नहीं, आप देख लेना जा करके, ठीक है भाई। संख्या का उपयोग किसमें होता है भाई, संख्या का उपयोग गिनने, मापने, क्रम बताने और गणना करने में होता है। जैसे कि उदाहरण क्या है भाई, मेरे पास 5 किताबें हैं, तो मेरे पास किताबें हैं तो उनकी एक संख्या है ना, कितनी किताबें हैं 5, ठीक है। तो 5 क्या यहाँ पे एक नंबर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अंक क्या होते हैं, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया, दूसरी में बिल्कुल इसको विस्तार से बताया गया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, लेकिन नंबर 10 है। अंक कितने सॉरी है, अंक, अंक कितने प्यारे बच्चों, ये अंक है 10। कहां से कहां तक है ये, 0 to 9, 0 to 9, ठीक है भाई। से में जोड़कर और के में छोड़कर, ये आपको रीजनिंग में भी काम आएगा, ठीक। कुल डिजिट हो गए 10, इन्हीं 10 अंकों का अगणित संख्याएं बनाई जा सकती है, यानी कि नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, बहुत सारे नंबर आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डिजिट देखो आपके 10 हो गए, अभी बताया आपको। अब नंबर क्या है, 27 हो गया, 105 हो गया, 2026 हो गया, 572 हो गया, 999 हो गया, तो डिजिट सीमित है, डिजिट की क्या भाई सीमा है, ठीक है। लेकिन नंबर असीमित है, अनगिनत है, ठीक है, अनंत तक है, ठीक। अब मुझे एक क्वेश्चन मेरा सभी बच्चों से है, जब जो आप सब देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखें जब तक आपके पास जाएगी, कि 5 के बाद क्या आता है, थोड़ा सोच के बताना 5 के बाद क्या आता है। जिस बच्चे का आंसर 6 है ना भैया वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। थोड़ा और सोचो, किसी ने कहा सर 5.1 आता है, मैंने कहा भाई ये भी गलत है। किसी ने कहा सर जी अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो ऐसे मानोगे,
5.01 आता है या 0 आता है, 0 आता है, ये भी गलत है। अब सोच के बताना क्या आता है। 2 क्वेश्चन आपको मैंने कमेंट में दे दिए। अब संख्या है 572। संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 572। तो 5 का जो फेस वैल्यू है वो 5 ही है, ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? 500 है। ये भी आपको मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया। 7 का फेस वैल्यू क्या है? 7 का फेस वैल्यू 7 ही है, लेकिन प्लेस वैल्यू इसका 70 है। 2 का फेस वैल्यू क्या है? 2 का फेस वैल्यू 2 ही है, और प्लेस वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट 2 ही है। तो फेस वैल्यू नेवर चेंज, प्लेस वैल्यू एवर चेंज, ठीक है भाई, हमेशा बदलती रहती है। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है? हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, तभी मैं आगे की जो प्रक्रिया बढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आप मुझे बताओ 4386, ठीक है मेरे लाला, देखो जरा इधर, 4386, ठीक है, इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है? अब 3 का स्थानीय मान भाई 3 कौन से हैं? 3 देखो इधर है, और 3 के जितने आगे अंक हैं उतने लड्डू दे दो, उतने जीरो दे दो, तो ये क्या होगा? 3 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, लेकिन फेस वैल्यू 3 ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 का स्थानीय मान क्या है भाई? 40। ऐसे ही 9216 में क्या है भाई? 6 का स्थानीय मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 6। इसका फेस वैल्यू पूछेगा तो भी क्या बताएंगे आप? इसका फेस वैल्यू भी आपका 6 ही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। फेस वैल्यू नेवर चेंज, प्लेस वैल्यू एवर चेंज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको पीडीएफ, टेलीग्राम, आपके जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडलिंग पावर सब पे मिलेगा, ठीक है भाई, सब पे मिलेगा, टेंशन ना ले। तो संख्याओं के प्रकार, अब अगला हमारा टॉपिक क्या है मेरे लाला? संख्याओं के प्रकार। अब नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करेंगे आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। होल नंबर, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? जो हमें नेचर ने दिया, जो हमें प्रकृति ने दिया, कि जीरो हमारे ये सेल्फ मेड है, ठीक है, मैन मेड है, ठीक। तो जीरो क्या है? जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, नोट कर लेना भाई, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब जीरो क्या है? तो मैं आपसे पूछूं कि पहले होल, 4 होल नंबर का योग बताओ क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट होल नंबर, फर्स्ट 4 होल नंबर, बताइए। तो आपका आंसर क्या आएगा? आप बहुत गलत जाएंगे, आप कहेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10। नो नेवर भाई, ठीक है। आप 0 1 2 3 तक आप क्या करेंगे? इसको काउंट करेंगे, 0 1 2 3, ठीक है। तब आंसर आपका कितना आएगा प्यारे बच्चों? 6। तो याद रखना ये बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है, होल नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, मेरा आपका क्वेश्चन था थोड़ी देर पहले, आपको याद भी आ गया होगा कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या ये जितने भी आपके नेचुरल नंबर सारे होल नंबर हैं? आपका आंसर होगा नहीं, नहीं, ठीक है। आप कहेंगे सर नो, ये होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप एक बताओ, जितने भी नेचुरल नंबर है होल नंबर नहीं है, बताओ मुझे आप। मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे गलत बोल गए भाई, ठीक। आपका आंसर होगा यस, आपका क्या आंसर होगा? यस, ठीक है। अब देखो जितने भी आपके नेचुरल नंबर, क्योंकि जीरो इसमें आएगा नहीं, तो सारे होल नंबर हैं भाई, प्राकृतिक संख्या है ये, बताओ। चलिए अब आप यहाँ पे हो गए कंफ्यूज कि सर आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके पास आ गया भाई, ठीक है। आपको यही सही मार्ग, सही दिशा निर्देश करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। मैंने कहा जितने भी नेचुरल नंबर हैं, क्या वे होल नंबर हैं? बताइए, बताओ। जितने भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है? नहीं। तो आंसर क्या होगा? नहीं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी होल नंबर है, अब यही केस यहाँ पे करते हैं भाई, जितने भी होल नंबर है, क्या वो नेचुरल नंबर है? क्या वो नेचुरल नंबर है? बताइए, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसके बाद करते हैं हम इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंटीजर होता है पूर्णांक, पूर्णांक। अब पूर्णांक जो बना है वो कितने शब्दों से बना है? अब जरा ध्यान दें, इसमें बहुत थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है। मैंने बोला पूर्णांक, ठीक है भाई। अगर मैं पूर्णांक, आपको पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं और पैट में आपको पूर्णांक की संधि आ गई, तो आप क्या कहेंगे? पूर्ण प्लस अंक, प्लस अंक, तो ये क्या बनेगा भाई? पूरा अंक,
क्या बनेगा इसका मीनिंग प्यारे बच्चों? पूरा अंक। ठीक है, इसमें कुछ भी आधा वाधा नहीं चलेगा, इसमें पूरा, ठीक है, कंप्लीट डिजिट चलेगा। अब वो किसमें हो सकता है? मैंने कहा भाई 0, 1, 2, 3, 4 सब ये पूर्णांक है। मैंने कहा -1, -2, -3, -4, ठीक है, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये भी आपके पूर्णांक है। तो माइनस प्लस ये निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, चलिए ये जब इसकी क्लास हम लेंगे तो आप टेंशन ना लो, हर एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बताएंगे, फिर पीवाईक्यू भी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी स्लाइड की ओर। अब ये इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है भाई, और आपका रियल नंबर, इनकी बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर क्या है भाई? इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जहां p बटा q का मान क्या ना हो, p बटा q के फॉर्म में तो आपकी फ्रैक्शन हो और q इक्वल नॉट टू 0, ठीक है। बट इतना ही नहीं, ठीक, इतना ही नहीं, ये टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, ये शांत भी होना चाहिए। ऐसे इरेशनल नंबर p बटा q के फॉर्म में तो हो, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, ठीक है। अब रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी कि जो रियल नंबर है, ठीक है। चलिए अब चेक करते हैं भैया आपका, हम नेक्स्ट स्लाइड में क्या है प्यारे बच्चों आपका, जैसे मैंने कहा यहाँ से शुरू होता है हमारा खेल असली। गिनती कहाँ से शुरू होती है? गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो कहोगे सर गिनती होती है 1 से शुरू। किससे होती है प्यारे बच्चों? 1 से। 0 से गिनती शुरू नहीं होती, ठीक है, 0 से गिनती शुरू नहीं होती। अब देखो n नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक, ठीक है भाई। अब सबसे छोटी नेचुरल संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आपका आंसर 0 ना होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 1, ठीक है। आपका क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? 1, ठीक है, आपका क्या आंसर होगा भाई? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवाज में कोई ओके मतलब कोई इशू तो नहीं है? आई एम ऑडिबल और विजिबल? भाई देखो मैं बहुत देर से आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी याद नहीं है क्या क्या आपको ऑडियो और वीडियो सही साफ सुनाई दे रही है। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दीजिए, नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दीजिए भाई। कोई भी प्राकृतिक संख्या, मैंने 1 कहा, 1 प्लस 0 कोई इफेक्ट पड़ा? नो इफेक्ट। मैंने कहा 2 प्लस 0 कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। 3 प्लस 0 नहीं भाई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। अब सबसे छोटी होल नंबर क्या है? होल नंबर होता है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट। तो भैया वो कौन है? 0, होल। अब होल भी ऐसे ही होता है, देखो जब होल कहीं बनता है छेद, आप उसमें झांक करके देखते हैं तो ये भी क्या होता है? होल। याद रखना, नेचुरल होल, ये मैंने आपको पूरा पिछली स्लाइड में बता दिया। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात क्या है, याद रखना। आ गई देखो वो बात, कहा आपके सामने, क्या क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? जितने भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर है? आओ भाई स्लाइड पे आओ। अब आपके आपके काम की बात आ गई। अब जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, क्या ये होल नंबर है? मैंने कहा था ना आपको कंफ्यूज हो गया आप। चलिए यहाँ पे आओ जरा, पीछे की ओर आते हैं फिर। अब देखो जरा वो कंफ्यूजन आपका दूर होने जा रहा है, ये रहा वो आपका कंफ्यूजन, ठीक है। जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वे क्या होल नंबर हैं? तो आंसर होगा यस, आंसर होगा यस। ये था आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे सस्पेंस बनाया था आपके माइंड में। समझ में आ गया ना? पूरी बात आपको अप टू डेट, यानी कि आपको रेडी टू यूज कंटेंट मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। चलिए अब अपनी स्लाइड पे आ जाओ वापस, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करना, आपको सिखाना है भाई, ठीक है, और आपसे सीखना भी है, क्योंकि इंसान शुरुआत से लेकर अंत तक सीखता है। कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, ऐसे ही एक लंबा कारवा बना के चला जाएगा, ठीक है भाई। तो क्या है मेरा क्वेश्चन? क्या हर नेचुरल नंबर, क्या हर एक प्राकृतिक संख्या होल नंबर है? तो आंसर होगा यस, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसके बाद क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? क्योंकि 0 आ गया भाई, ठीक है। तो अब आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, अ होल नंबर? तो आप कहोगे यस, आपका आंसर क्या होगा? यस। कितना? 100% यस, ठीक है। अब बात करते हैं भाई क्या होल नंबर, कितने भी जितने भी होल नंबर है, ठीक है, ऑल होल नंबर आर द नेचुरल नंबर। तो आपका आंसर आएगा नो, ठीक है भाई। कितना परसेंट? 0%, ठीक है, ये भी 100% ही है, सच है ये बात। तो ये स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ जाता है, और यूपी टेट के एग्जाम में या टीचर बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन
स्टेटमेंट बेस ही आता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। ठीक है, तो आंसर सबका आया फटाफट करके एक। भैया एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक है विषम। अब दूसरी उसमें पाली में पूछ लिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ, तो बच्चों का आंसर आया 2, जो कि गलत है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होती है। ठीक है, अब इंटीजर मैंने आपको बता ही दिया। निगेटिव इंटीजर क्या होंगे, जो भाई क्या है बताओ, जिनके सामने आपको माइनस का साइन दिखाई देगा। ठीक, अब जीरो क्या है, जीरो मोड में है भाई, जीरो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो तापमान, जैसे कि आपका दिन में तापमान आपका प्लस के 5 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस, माइनस के ठीक है 5 डिग्री, तो ये आपको पता लग गया, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना मतलब आपके माइंड में जो है ना बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको सामने रखेंगे हर एक चीज को। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, क्या ये बात सच है? कमेंट में बताएं भैया, ये बात आप कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, कमेंट प्लीज। यानी हर नेचुरल नंबर होल नंबर है और हर होल नंबर नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब तो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, अब तो कर लियो, कुछ कर लो भाई खा खा के। क्या ये कभी नहीं भूलना भाई। और आप क्या करते हैं, जैसे कॉपी पेन नहीं उठाते लोग, ठीक है, वो कहते हैं हमें तो आता है, ठीक, फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। देखो नेचुरल नंबर क्या है प्यारे बच्चों, जहां पे गिनती शुरू होती है। होल नंबर क्या है, जहां पे जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है। इंटीजर आपके मैंने बता ही दिया, पूर्णांक। ठीक है, अब आपका यहाँ पे कंसेप्ट चेक करना आपको, नंबर 1 क्या, सबसे छोटी नेचुरल नंबर, सबसे छोटी, सबसे छोटी। अब देखो उसने पूरा बोल दिया अपने आप ही। अब 1 क्या है, देखो छोटी बोल दे ना, छोटी, तो यहीं पर क्लू मिल गया मुझे। अब छोटा बोलता तो भैया इसमें तो देखो पुरलिंग और स्त्रीलिंग वाली बात आ गई, तो एक भी पुरलिंग है, एक भी, और यहाँ पे क्या होगा 0। ठीक है, अब नेचुरल नंबर है 0। चलिए आंसर बताइए, फटाफट बताइए आंसर। चलिए ये भी आपका कमेंट में आपको आंसर देना है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर, ध्यान देना ढंग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी होल नंबर, ठीक, यहाँ पे भी आपको कमेंट करना है, एज इट सबको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आपको काम आपके हिसाब से करना है भाई। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट चेक नंबर 2, इनमें इंटीजर कौन सा है, भैया बता देंगे आप इंटीजर कौन सा है। ठीक है, इंटीजर मैंने आपको बता दिया पूर्णांक। ठीक है जी, सही कथन कौन सा, देखो कथन बेस्ड क्वेश्चन आ गया आपका, स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, नहीं आ गया, जिस स्टेटमेंट आपको बोला था। प्रत्येक होल नंबर नेचुरल है, प्रत्येक नेचुरल होल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर है और -1 होल नंबर है। तो आपको बताना ट्रू फॉल्स। ये सारे के सारे आपको हर एक चीज आपको कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे। जितने बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे मैं मानूंगा भाई आपको ये काम करना है। अब ये आपका हो गया होमवर्क। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क, क्योंकि होमवर्क के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। ठीक है भाई, होमवर्क क्या है, ध्यान दे जरा, डिजिट कितने होते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटी होल नंबर क्या है, क्या -7 इंटीजर है, क्या 0 होल नंबर है। ठीक है, बहुत आसान है बिल्कुल, आपको अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप आंसर इसका दे देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, सोचिए और बताइए, पहली भी आ गई भैया, क्या क्या 0 नेचुरल नंबर है या नहीं। देखो कई बार आपको जरूर जरूर ये चीजें सारी रिपीट मिलेंगी। अब आप अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अगली क्लास की शुरुआत इसी सवाल से होगी, अगली क्लास की जो शुरुआत होगी वो इसी क्लास से होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए क्या करेंगे हम, अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ये सब चीजें। अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो अगली क्लास में क्या क्या पढ़ाएंगे हम, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, नंबर लाइन क्या है, और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आप बताइए मुझे एक बार कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ऑल ओवर ज्यादा जल्दी तो नहीं था, पेस कम था या ज्यादा था, आप जैसे जैसे अपने कमेंट इस क्लास के अकॉर्डिंग देंगे, इस क्लास में भर भर के कमेंट आएंगे आपके, तो ही मैं आगे इस प्रक्रिया को जारी कर पाऊंगा। और यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, कुछ लोग वादा करते पर निभाते नहीं, हम वादा भी करते हैं और निभाने के लिए जाने भी जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पूरा का पूरा आनंद लीजिए और माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए हमसे जुड़ जाइए। टेक केयर, बाय बाय।